एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। आपके पार्टनर के आपके प्रति ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, ठीक है? वो असल में आपसे क्या चाहते हैं, सच्चाई क्या है उनके अंदर में, आप उनके मन में आपको लेकर एग्जैक्टली वो क्या फील करते हैं, उसके ऊपर रीडिंग होगी। ये रीडिंग कलेक्टिव प्लस टाइमलेस होगी और साथ ही साथ जनरल रीडिंग होगी। ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। तो चलो लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं। मेडिटेशन जो है ऑलरेडी हो चुका है कार्ड्स पे, इसलिए मेडिटेशन को इस बार स्किप किया जाएगा। ओके, सो चलो शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर, आप अपने पार्टनर को इमेजिन करें, उनके करंट स्टेट और करंट मतलब उन्हें अपने आसपास महसूस करें, या नाम बार बार उनके मन आप उनका दोहरा है अपने मन ही मन, ठीक है? किसी को मेरे जैसा ही सेम कोल्ड एंड कफ हुआ है, इंच पिंच, सीरियसली मुझे वो वाली वाइब्स आ रही हैं। किसी को हुआ है सेम डिट्टो, मतलब मैं जैसा आवाज़ मेरा हो गया है वैसे किसी और का भी हुआ है। सो यार जो भी हो ध्यान ज़्यादा देना, ठीक है? यू आर मिसिंग समवन फॉर श्योर। आप किसी को याद कर रहे हो बहुत बैडली, वेरी वेरी बैडली, फीलिंग लोनली। आसपास सब हैं लेकिन यू आर नॉट फीलिंग गुड। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नहीं है आसपास, सब होने के बाद भी यू आर फीलिंग लाइक नोबडी इज़ देयर। सब केयर कर रहे हैं, लव दे रहे हैं, बट समबडी मतलब यू आर फीलिंग, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नहीं है आपकी ज़िंदगी में। ऐसा कुछ फीलिंग हो रहा है तो ध्यान दो, ठीक है? बिकॉज समवेयर ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि मुझे वो वाइब्रेशंस आ रही हैं आप लोगों की। ओके यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनके ट्रू इंटेंशंस इनके लिए क्या है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, या पेंटिकल्स काफ़ी आए ना, डेथ, रीबर्थ, 4 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, 8 of cups, ace of swords, 6 of cups, 10 of wands, 9 of swords, bottom of the deck, the sun. मैं थोड़ा सा लाइट कम कर देती हूँ, थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है ना? अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए कैमरा इधर कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कार्ड्स दिखे। 1 सेकेंड का पॉज ले रही हूँ। सो बेसिकली आप जिनसे डील कर रहे हो वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ही हैवी लेवल पे दिख रही है। ओके, लियो, एरीज, सैजिटेरियस भी दिख रहा है मुझे, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सॉरी यार, अभी तक आवाज़ ठीक नहीं हुई, गले में थोड़ी सी मतलब हो रहा है बार बार, मतलब पता नहीं क्यों बैठ गया है, एक अजीब सा लाइक साउंड ना मेरा बैठ गया है। ओके, साउंड से ज़्यादा है, कुछ लोग मुझे माइक की शिकायत कर रहे थे कि दीदी माइक सही से काम नहीं कर रहा है। आप लोगों ने बोला, उसके बाद मैंने इसको चेक किया। 2 वीडियोज़ में बैक टू बैक ऐसा हुआ कि वॉइस नहीं आ रही थी आप लोगों को। आई गेस 2 या 3 वीडियोज़ में ऐसा हुआ, तो मुझे प्रॉब्लम पता चली, माइक का इशू था। अब मैंने माइक चेंज कर दिया है। लेट मी टेल, मतलब जस्ट लेट मी नो अगर बाय एनी चांस अभी इसमें भी माइक का ये आवाज़ का प्रॉब्लम रहा तो, ठीक है? तो मैं चेक कर लूँगी, ठीक है? मैंने माइक चेंज कर लिया आप लोगों के लिए। आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस, आपके पर्सन जो हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार और ओवर थिंकिंग में ज़रूर है। ओके, ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं करते ज़रूर हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना फोकस्ड है। इनके जीवन में कुछ ऐसी तरीके की मुझे न्यू एक बोलते हैं ना एनर्जी दिख रही हो सकता है, कोई नया बाइक या नया घर वगैरह इन्होंने अभी हाल ही में लिया है, किसी तरीके का निवेश किया है अभी हाल ही में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। या तो किसी तरीके का इंटीरियर करवा रहे हैं। आप दोनों सेम वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, मुझे एक सेम वर्क प्लेस भी दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है शायद आप एक जगह काम करते हैं, या एक दूसरे के साथ काम करने या पार्टनरशिप के बारे में आप लोगों ने फ्यूचर में सोचा था कि आप दोनों साथ में काम करेंगे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपके साथ ज़िंदगी में आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप जो है एक प्रॉपर टिपिकल टाइप की पर्सनालिटी नहीं हो, जो बोलते हैं ना घर में बैठे रहे और बाहर मतलब ध्यान ना दे। आप सब जगह सक्षम हो, मतलब सब जगह आप जो है बहुत ही बैलेंस रहते हो, आप बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी हो। आपको घर पे भी ध्यान देना आता है, आपको बाहर भी ध्यान देना आता है, आप सब जगह बहुत अच्छे लेवल पे निभाते हो। रिश्तेदारों से भी आप अच्छे से मैनेज करते हो, दोस्तों से भी आपका बहुत हंसमुख स्वभाव है। आपका जो बिहेवियर है या जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बहुत ही डिफरेंट है, और ये जो चीज़ें हैं इनको अट्रैक्ट करती हैं आपके प्रति।
आपके पर्सन का इंटेंशन ये भी है कि इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही आसानी से जो है किसी और के हो सकते हैं। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपको ज़िंदगी में कोई भी बहुत आसानी से मिल सकता है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी या तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है या तो आपकी बोली में है बहुत बड़ी गोली है। लाइक आप इतना अच्छा बोलते हो कि सामने वाला जो है आपको मेस्मराइज्ड फील करने लगता है। आपके अंदर अभी हाल ही में मुझे ऐसा लग रहा है कि अवेकनिंग भी हुई है। ये कुछ ही लोगों पे एप्लीकेबल होगा, सभी की अवेकनिंग एक साथ होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रांगली अवेकनिंग का पार्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि अभी हाल ही में ही किसी तरीके की अवेकनिंग हुई है जिसमें बहुत सारी आपको जो है जो चीज़ें आप अच्छे से नहीं जानते थे उसका रियलिटी चेक आपको मिला है। हाल ही में बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर बदली हैं। आप अपने पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम एनर्जी और पास्ट लाइफ कनेक्शन में डील कर रहे हो। कहीं ना कहीं शिव पार्वती की जोड़ी ज़रूर नज़र आ रही है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि दो दिल एक जिस्म, बोलते हैं ना एक जिस्म दो जान, समथिंग इस तरीके का कॉन्सेप्ट दिख रहा है। आप दोनों के बीच में ना मुझे एक स्नेक बहुत दिखाई दे रहा है, बार बार स्नेक्स दिख रहे हैं। ये स्नेक्स आपको शायद ऑब्जर्व नहीं हो रहे, पर पता नहीं क्यों मुझे ये स्नेक्स की वाइब्स बहुत आ रही हैं। एंड आई मस्ट टेल यू, मुझे स्नेक्स से बहुत डर लगता है, बट मेडिटेशन के दौरान मुझे स्नेक्स बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व होते हैं। और अभी भी आप जो है अगर देखेंगे तो मुझे आपकी रीडिंग में स्नेक्स दिख रहे हैं। तो या तो आप बहुत ज़्यादा सपनों में स्नेक्स दिख रहे हैं या आपके आसपास स्नेक की कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे फील हो रही है, या आप दोनों का जो स्नेक वाला जो एक ऑरा है, अगर आपको पता है कि ट्विन फ्लेम एनर्जी जब कनेक्ट होती है तो एक काइंड ऑफ स्नेक शेप होता है, ठीक है। तो स्नेक शेप मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, मुझे स्नेक्स दिख रहे हैं। स्नेक्स यानी कि नागिन, ओके। सो इसको हंसी में मत टालना कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग जो है वो पीपड़ी बजा कर नहीं जो स्नेक्स को लेकर आते हैं वो नहीं हो। मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। ट्विन फ्लेम और पास्ट लाइफ कनेक्शन में ये स्नेक्स का ऑरा बहुत मैटर रखता है, तो कहीं ना कहीं मुझे वो स्नेक्स विजन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आपके लिए एंजल्स आपके आसपास भी नजर आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एंजल्स को पढ़ नहीं पा रहे। एंजल्स के वाइब्रेशंस जो है आप महसूस करते हो, आप इनके वाइब्रेशंस महसूस करते हो, पर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती। काफ़ी चीज़ों को आप समझ जाते हो, फिर दूसरे पल आप कन्फ्यूज हो जाते हो। आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप मुझे वेटिंग पोजीशन में नजर आ रहे हो। आपके पर्सन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक साथ बहुत सारी चीज़ों में उलझे हैं। ऑप्शंस हैं इनके पास और डिस्ट्रैक्शंस हैं। ऑप्शंस यानी कि आपके अलावा भी कोई और ऑप्शन है जिस पे ध्यान जा रहा है। ये ऑप्शन हो सकता है फैमिली है, करियर है, कोई भी हो सकता है। ये काफ़ी हद तक इनके पास बहुत सारी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके प्लेटर में ना एक साथ बहुत सारी चीज़ें रख दी गई हैं। यानी कि एक प्लेट है जिसमें ढोकला भी है, इडली भी है, सब कुछ है, सारे सारे फ्लेवर्स डाल दिए गए। अब ये कंफ्यूज है कि ये साउथ इंडियन का है, नॉर्थ इंडियन का है या पंजाबी, मतलब कौन सी चीज़ें कौन से लेवल का डिश ट्राई करें। और डिश ट्राई करने को लेकर ये इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा एनजाइटी से जूझ रहे हैं। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा लाइक लस्ट फील करते हैं। लस्ट मतलब इंग्लिश का वर्ड है लस्ट, जिसका मतलब सेक्सुअल डिज़ायर। सेक्सुअल हिंदी में क्या कहते हैं, ये इनको आपको लेकर ना ये थोड़ा सा लाइक हिंदी में क्या बोलते हैं यार, सेक्सुअली ज़्यादा सोचते हैं। लाइक समझ आना, लाइक इमरान हाशमी टाइप की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है या उससे भी बहुत अधिक होगा। ये आपको देखकर कंट्रोल नहीं कर पाते और सेम आपकी भी एनर्जी है। इन्होंने अगर आपका हाथ पकड़ लिया या सिर्फ आपको देख लिया ना, तो आप बहुत ज़्यादा इस तरीके से हो जाते हो जहाँ पे आप खुद को रोक नहीं पाते हो, इनसे दूर रह नहीं पाते हो। इनके सामने स्माइल कर ही देते हो, कितना भी हो आप इसको स्माइल दे ही देते हो। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा सेक्शुअली भी अट्रैक्टेड है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में कोई ऐसी बात है, कुछ ऐसा स्पार्क है जो सिर्फ ये देख पाते हो और आप नहीं देख पाते हो। आप खुद को बहुत ज़्यादा कम महसूस करते हो, पर इनकी नज़र से अगर देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा सुंदर हो। आपकी पर्सनालिटी में बहुत अच्छे लेवल का, आप बोलते हैं ना, छाप है। आपके आसपास जो है एक लाइटिंग, अगर आपको फील नहीं होती तो मैं आपको बता दूं, आपके आसपास एक अलग लेवल की लाइट और स्पार्क है। ये बहुत कम लोग फील कर पाएंगे। जिन लोगों ने अवेकनिंग महसूस की है, जिन लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है, वो इस बात को जानते हैं कि ये स्पार्क क्या होता है। हमारे अंदर का ऑरा, अब मान के चले ये बुद्धा है, ठीक है, ये गौतम बुद्धा। अब क्या होगा ना, इनके आसपास जो है मुझे लाइट दिख रही है, ओके। ये लाइट हो सकता है आपको नहीं दिखे, ठीक है। तो यही हमारा ऑरा होता है, ये रिफ्लेक्शन, ये लाइट जो है आपके आसपास, जैसे ये आपका शरीर है, आपके आसपास को जो लाइट दिखती है वो इनको दिखती है, आपको नहीं दिखती, ठीक है। जब आपकी अवेकनिंग हो जाती है तब आपको अपने आसपास की ये जो लाइट और स्पार्क है वो नज़र आता है, तो ये वो देख पाते हैं जो आप नहीं देख पाते। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा ड्रीम्स करते हैं, आपको लेकर सोच विचार करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स और सपने देखते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको लेकर, अगर आप ये बात जानते नहीं, ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं, ये आपके साथ शादी निभाना चाहते हैं, क्योंकि शादी इनका आपके साथ जो है इनका कहीं ना कहीं डिज़ायर है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, ठीक है। हाँ, ये फील बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं, इनको आपके साथ वाइब्रेशंस फील होती हैं, बट इनकी अवेकनिंग नहीं हुई है। इनकी अवेकनिंग इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि आप बार बार वेटिंग पोजीशन पर आ जाते हो। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही, बोलते ना
ये वाली फीलिंग ज़रूर रखते हैं कि जहाँ पे ये आपको पाना चाहते हैं या आपको खोना नहीं चाहते या आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। आपके प्रति इनको एक अलग लेवल का एडिक्शन है जिसमें आप चाहोगे कितना भी दूर भागोगे ये वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। इनका बार बार आपकी ज़िंदगी में आ जाना वो यूं ही नहीं होता है, बार बार जो आप वाइब्रेशंस फील करते हो वो ऐसे ही नहीं होता है। इनके सपने आना, इनके वाइब्स फील करना, बट प्रॉब्लम ये है कि इनके वाइब्रेशंस के चक्कर में आप बार बार वेटिंग पोजीशन पे आते हो और ये पर्सन खुद को अवेकन नहीं कर पाते हैं। रनिंग एंड चेजिंग के गेम में आप जो है इनको अपने पीछे भगाना चाहते हो, पर उसके लिए आप खुद अभी तक इनके पीछे भाग रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में ये आपके साथ बढ़ सके, आपके साथ रिकंसाइल कर सके, बट कहीं ना कहीं आप जो है कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में हो जहाँ पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी पेंडिंग है। आपकी अवेकनिंग हो ज़रूर रही है लेकिन कंप्लीट नहीं हुई है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी बाकी है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आपके अंदर के हाव भाव, आपका उठना बैठना, आपका रूटीन बदल जाना, आपकी ज़िंदगी की बहुत सारे टेक्सचर्स में बदलाव आ जाना। कल तक आप 6 बजे अगर उठते नहीं तो आप सडनली 6 बजे उठने लगे हो। 7 बजे अगर आप इससे पहले कभी कुछ खाते नहीं थे, सडनली आप 7 बजे पौष्टिक आहार खाने लगे हो। ये आपकी ज़िंदगी में यूं ही खुद ही बदला है, आपने उसको कुछ बदला नहीं, ये खुद ही ये पैटर्न बदलना शुरू हो चुका है। सडनली 3 से 4 बजे के बीच में आपकी आंखें खुल जाना, सडनली आपका नींद से मतलब बोलते हैं ना अजीब से सपने देखना और ऐसा सोचना कि ये सपना मैंने आखिर क्यों देखा। काफ़ी हद तक ओवरली बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखना, ज़रूरत से ज़्यादा ही एंजल नंबर्स दिखना, हर तरीके के फेदर्स या हर तरीके की चीज़ों को फील कर पाना, ये सारी चीज़ें आपको अवेकनिंग की ओर कनेक्ट करती है। यूनिवर्स आपको बार बार इशारा देती है कि आपको अपने आप को बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है, पर आपकी हद में थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बट घूम फिर के आप वापस इस वेटिंग पोजीशन पे आ जाते हो। ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसा मानते हैं कि आप जैसे कि इनके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा हो, जो इनकी ज़िंदगी में लॉटरी लगने से कम नहीं है। आपको ये बहुत केयरिंग भी मानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ये ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं, यानी कि अगर आप लड़के हो तो ये हैंडसम भी मानते हैं और साथ ही साथ इनको लगता है कि आप जितने लॉजिकल हो उतना कोई नहीं है। बट आप अपने धन पे, अपने गोल्स पे, अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी फोकस नहीं हो। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन कैसे अवेकन होते हैं, मान के चलो आपके पर्सन का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, इनके पास बहुत ज़्यादा धन है, ये पैसे वाले हैं, धनवान है, लड़का और लड़की जो भी है ये धनवान है, पर आप जो है धन में नीचे हो। तो जिस दिन आपके धन में आप भी ग्रोथ ले आओगे, अपने आप को काबिल बनाओगे, यानी कि आपके पर्सन जो है डेडिकेटेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, अपने काम के बारे में दिन रात सोचते हैं, अपने आप को एक पर्सनालिटी बनाते हैं। तो जब आप उनके जैसे हूबहू बनेंगे, जब आप अपने करियर पे, अपने काम पे, अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करेंगे, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करेंगे और अपना धन भी लाइक उसी लेवल पे बढ़ाएंगे, तब आपकी ज़िंदगी में अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू होता है। यानी कि आपकी अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी का रूटीन बदल जाना, आपकी अवेकनिंग का मतलब ये होता है वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होना जो इनकी ज़िंदगी में हो रही हैं। अब मान के चले ये सिर्फ धन का एग्जाम्पल था, अब मान के चले ये पर्सन जो है शुरू से ही आपको कभी भाव नहीं देते, शुरू से ही आप जो है इनके पीछे पीछे भागते हैं। शुरू में इन्होंने प्यार दिखाया, सडनली बोलते हैं ना फिर इनका बिहेवियर चेंज हुआ, उसके बाद काफ़ी सालों से आप इनके पीछे पीछे भाग रहे हो और आप जो है ये नेवर एंडिंग वाला रनिंग चालू करके बैठे हो। जिस दिन आप बदल जाओगे और आप बोलोगे ठीक है बहुत हो गया, आई कांट हैंडल इट, बहुत हो गया, आई कांट डू दिस एनी मोर, मतलब आपके अंदर सीरियसली मन से वो फीलिंग आए कि मुझे अब नहीं करना है ये सब, मैं तो आगे बढ़ रही हूँ। और इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर ऊपर से बोल रहे हो कि मुझसे नहीं हो रहा और उसके बाद मन में फिर वेटिंग पोजीशन पे चले गए, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। वेटिंग पोजीशन ही इस जर्नी को कंप्लीट नहीं करती। ओके, सो आपके पर्सन के इंटेंशंस आपके प्रति जेन्युइन है, लेकिन जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाती क्योंकि आप बार बार वेटिंग पोजीशन पे चले जाते हैं। जब आप सीरियसली जेन्युइनली आगे बढ़ जाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में वैसे बनते हैं जैसे ये है आपके साथ, तब आपकी जर्नी को कंप्लीशन मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि आपके पर्सन उसके बाद आपको रनिंग और बोलते हैं ना आपके पीछे पीछे दौड़ते हैं क्योंकि आप वो बन गए जैसे ये हुआ करते थे। ठीक है, इसमें समय लगता है, पेशेंस रिक्वायर्ड होता है। आपको किसी चीज़ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है किसी चीज़ को लेकर बार बार मूव ऑन करते हैं, या तो बहुत धमकी देते हैं या बहुत कोल्ड बिहेव करते हैं आपके साथ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ फ्रेश स्टार्ट ज़रूर चाहते हैं और किसी तरीके से कम्युनिकेशन में ज़रूर रहना चाहते हैं, या चाहते हैं कि आपकी बातचीत चालू रहे, बातचीत बंद ना हो। बट कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ही कन्फ्यूजन वाला बिहेवियर मेंटेन करते हैं, उलझा के रखते हैं। एक पल चाहते हैं बात करना है, दूसरे पल आपको कुछ भी नहीं दिखाते, ऐसा दिखाते हैं जैसे इनको पड़ी भी नहीं है, आपको वैल्यू ही नहीं दे रहे। आपको बिल्कुल ऐसे दिखेंगे जैसे कि आपको बोलते हैं ना अर्थ से फर्श का सफ़र, एक झटके में बोलते हैं ना कि अर्श पे रखा, आसमान पे रखा और एक झटके में लाकर ज़मीन पर पटक दिया और आपको समझ में भी नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है। आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन और ट्विन फ्लेम कनेक्शन अगर बोल दिया ना तो ये बात समझ जाओ कि आपके पर्सन जो है आपको लेकर डेडिकेटेड है। पर प्रॉब्लम ये होता है कि काफ़ी लोगों के केसेस में आपके जो पर्सन या पर्सन ये है वो अवेकन नहीं रहते, इसलिए वो ये वाइब्रेशन को समझ नहीं पाते। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों की अवेकनिंग सेम टाइम पे हो, अलग अलग टाइम फ्रेम पे होती है। तो सही ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है
कि आपके पर्सन ने इस रिश्ते को बर्डन फील किया, इस रिश्ते में ये फील करना शुरू कर दिया कि आप इनके ऊपर वजन के जैसे पड़ गए हो, आप इनके लिए एक बर्डन बन चुके हो, आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो। इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ तकलीफ, इरिटेशन, प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा एंजाइटी और दिक्कत, बार बार ये एक बोलते हैं ना फ्रस्ट्रेशन चालू हो चुकी है, जिसके कारण इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया और आपको बीच मझधार पे अकेला छोड़ा है। कहीं ना कहीं इनके लिए ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ये इस रिलेशनशिप से पक गए। पक्के क्यों? आपसे कोई गलती हुई, अब आप ये बोलोगे क्या ही मुझसे कोई गलती हुई? नहीं, आपकी गलती सिर्फ इतनी थी, ओवर अटेंशन, ओवर डीप इन्वॉल्व, खाना खाया नहीं खाया, ये किया नहीं किया, हर बार हर चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा घुस जाना, हर चीज़ का आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, हर छोटी चीज़ को लेकर इनको बोलना, ये चीज़ें एक हद तक इनको पसंद आई और फिर उसके बाद ये बोर्डम अराइज हो गया। ये बोर्डम जैसे ही अराइज हुआ, इन्होंने आपको क्विट करने में देरी नहीं लगाई। आपको लगा कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इशूज़ है, कहीं ना कहीं आपको लगा कि सडनली शादी करने के बाद बदल गए, इंगेजमेंट होने के बाद बदल गए, पर कहीं ना कहीं ये जो है दाल चावल से पक गए थे, इसलिए बिरयानी की तरफ भाग गए। सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, उनको बिरयानी की खुशबू आ गई और बिरयानी लेने चले गए। ये रिलेशनशिप इसी तरीके का होता है जहाँ पर सामने वाले पर्सन या पर्सन ही बहुत आसानी से बर्डन फील करते हैं और बहुत जल्दी क्विट कर लेते हैं। तो ये रिलेशनशिप आपके साथ भी सेम घटनाओं को घटित करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में आपको जो है बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर बदलनी पड़ेंगी, बहुत सारी बड़ी लेवल की चैलेंजेस को फेस करना है। बोलना बड़ी बहुत आसान बात है, आप बोलोगे 4 दिन और अपने अंदर अवेकनिंग करोगे और फिर 5वें दिन वही बन जाओगे। जब आप चैलेंजेस को फेस करना शुरू करोगे, सच में वो जेन्युइन पर्सन बनोगे जिसको लाइक बोलते हैं ना वेटिंग पोजीशन से निकाला जा सके, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए या अपना वजूद हासिल करने के लिए, मान के चलो अगर आप कुछ लोगों को हेल्प करना चाहते हो, हेल्पफुल नेचर आपके अंदर आ जाएगा। याद रखना, जिस दिन आपकी अवेकनिंग होगी, आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुद को लोनली भी बहुत फील करोगे। एक अजीब सा अकेलापन आपको अंदर अंदर तकाएगा, परेशान करेगा, मारेगा। आपको लगेगा जैसे जीवन में सब कुछ है लेकिन सब कुछ बहुत व्यर्थ है। कहीं ना कहीं रियलिटी आपके सामने आएगी जहाँ पर लगेगा आपके अपने हो, आपके पराये हो, सभी लोग जैसे आपके आसपास हो के भी नहीं है। आप अपने आप को डिस्कनेक्टेड इस दुनिया से फील करोगे और लोनली फील करोगे। ये आपकी अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू होने के दौरान होगा। जब आपकी अवेकनिंग शुरू हो जाएगी, आपके अंदर की ये सारी चीज़ें और इम्पैक्ट शुरू हो जाएगा। आपके पर्सन आपको लेकर डेडिकेटेड ज़रूर है। इनके ट्रू इंटेंशन, जहाँ तक आप मुझसे पूछे, इनको आपसे सच में शादी करनी है, ये सच में घर बसाने के बारे में सोचते हैं, ये इनके सपनों में है, इनकी इच्छाओं में है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये अपने दिल की बात खुद भी नहीं समझ पाते, ये अपने मन की बात को खुद ही नहीं देख पाते और ये अपने बोलते ना इच्छाओं को नहीं सही से समझ पाए, फील नहीं कर पाए। कारण क्योंकि आप इनके सामने इनके प्लेटर में सारी चीज़ें रखते रहे हो। अब जब प्लेटर से सब कुछ छीन लोगे, इनकी थाली को खाली करोगे, तभी तो इनको भूख लगेगी ना, तभी तो ये आपके पास आएंगे ना आपके हाथ का स्वाद चखने, राइट। तो इस तरीके से आपका रिलेशनशिप पूरा हो पाएगा। बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ऐसा है कि आपके पर्सन जो है आपको कभी खोने नहीं देना चाहेंगे। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनके जीवन में बने रहे। इसके लिए किसी भी तरीके के बोलते हैं ना साम दाम दंडभेद करेंगे। ये अभी क्यों नहीं कर रहे, अभी कोई मूवमेंट क्यों नहीं है दीदी, मुझे बताओ दीदी, अभी तक ये कॉल क्यों नहीं करते, मैसेज क्यों नहीं करते? क्योंकि आप इनको मौका नहीं दे रहे हो, अब इनके पीछे दौड़ रहे हो। जब इनके पीछे दौड़ना बंद करोगे तभी तो ये आपके लिए आएंगे, राइट। काफ़ी हद तक ऐसा है कि मैनिफेस्ट करने से बात नहीं बनेगी। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो हर दिन, बस ये सोच रहे हो कि हो जाएगा नहीं। मैनिफेस्टेशन तब वर्क करती है जब आप इसके बारे में मैनिफेस्ट करके कंप्लीटली भूल जाते हो, ठीक है। कभी भी आजमा कर देख लो, कभी आपने बहुत टाइम पे पहले अगर आपने मैनिफेस्ट किया कि मुझे एक घर मिल जाए और सडनली आपको देखना तभी ही घर मिलेगा जब आपने दिमाग में घर दूर दूर तक रखा नहीं हो, प्लान नहीं किया हो, ठीक है। आपके जीवन में इस वक्त आप खुद भी बहुत ज़्यादा एक उस पोजीशन पे हो गए हो जहाँ पर आपको बार बार रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है और बार बार आप जो है इनके सामने खड़े हो जाते हो कि यार मेरे लिए प्यार दो, मेरे लिए प्यार दो। प्यार इस तरह मांगने से नहीं मिलता। प्यार जो है आपके स्वाभिमान को जीतता है। आपके स्वाभिमानी होना, ईगो और स्वाभिमान में फ़र्क समझना। एक होता है ईगो, एक होता है स्वाभिमान। घमंड आ गया, स्वाभिमान ज़्यादा हो गया, ओवर हो गया, प्यार नहीं टिकेगा। लेकिन ईगो मतलब बोलते हैं ना स्वाभिमान ये भी होता है कि बार बार झुकना नहीं, बेग नहीं करना है। मतलब बार बार एक बंदे के पीछे पड़ रहे हो या बंदी के पीछे प्यार दे प्यार दे प्यार दे, प्लीज़ मुझसे बात कर, गलत है। स्वाभिमान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। अपने बोलो कि ठीक है तुम इंटरेस्टेड हो तो भाई बोलने की भी जरूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल रहने की कोशिश करो, ठीक है भाई। इंटरेस्टेड है और रिस्पेक्ट करता है तो खुद ही आएगा, या करती है तो खुद ही आएगी। पीछे पीछे भागना मतलब अपने स्वाभिमान को गिरा देना। लेकिन ईगो क्या होता है? ईगो वो जब वो सामने वाला आ जाए और उसको आप बोलो ए तू कौन है, तेरी कोई वैल्यू नहीं, तू है कौन, ये वो करके लाइक इस तरीके के नीचा दिखाना या नीचे दबा देना, वो ईगो होता है, ठीक है। सो डिफरेंसेस समझो अपने रिलेशनशिप में। आप अगर उनसे कोई ज़बरदस्ती चीज़ें करवाने के लिए तुल गए हो कि नहीं तुमको मेरा होने के लिए ये करना पड़ेगा, वो इसे ईगो कहते हैं। ये बेसिकली ईगो है, ठीक है। ईगो और स्वाभिमान में फ़र्क समझो, ठीक है। इन चीज़ों का डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। यूनिवर्स अब मुझे बताएं कि इनके लिए एडवाइस क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस क्या है। वैसे तो ऑलरेडी एडवाइस मैंने बहुत दे दी है, अगर आप समझदार हैं तो जल्दी समझेंगे, ठीक है।
होल्ड योर विजन, अपने विजन्स को कंट्रोल करो। आप क्या होता है ना कि आप एक उस प्रोसेस पे चले गए हो जहाँ पर आपने एक ऑलरेडी विजन्स क्रिएट कर लिए, शादी होगी, ये होगा, वो होगा। अरे होगा, बार बार उसके बारे में सोच विचार क्यों करते हो? जो कल होगा उसे कल में होने दो, आप उसको होल्ड करके मत पकड़ो, ठीक है। मैनिफेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे उसी चीज़ के बारे में सोचो, नहीं, आपने सोच लिया भूल गए, ठीक है। अपने विजन्स पे कंट्रोल करो, अपने नेगेटिव थॉट्स पे कंट्रोल करो। किसी ने बोल दिया आपका रिलेशनशिप, अब मान के चलो, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ। अब मान के चलो आपने मुझसे ही रीडिंग करवाई है और मैंने आपसे कह दिया है इम्पॉसिबल, इनकी आपकी शादी तो हो ही नहीं सकती। आमतौर पे मैं नेगेटिव बहुत कम रीडिंग करती हूँ, बहुत ना के बराबर नेगेटिव। ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिव छुपा देती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि सामने वाला हमेशा हील हो, पॉजिटिव हो। इसका मतलब झूठ नहीं बोलती हूँ, सही सच्चाई बताती हूँ, लेकिन उसको इस तरीके से बताया जाता है जिससे सामने वाला हर्ट ना हो, ठीक है। तो अब मान के चलो मैंने ये बोल दिया कि भाई साहब इससे साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, ये तो इम्पॉसिबल है, ये बंदा, और तुम तो लिखे ही नहीं हो अपने इस भाग्य के लिए। तो आपको क्या हो गया? आप इस बात पे विश्वास करके बैठ गए, नहीं यार दीदी ने बोल दिया, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए ना। आपका रिलेशनशिप आपसे क्या कह रहा है? आपसे आपका मन कह रहा है नहीं ये होगा, ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच, मुझे लगता है रिलेशनशिप जो है वर्क करेगा। वो भी दीदी को बोलने की जरूरत नहीं है, दीदी को जबरदस्ती का शो ऑफ मत करके दिखाओगे, अरे दीदी मुझे पता है तुम गलत हो, ये दीदी को शो ऑफ मत करो। अपने मन के विश्वास को जीतने दो, ठीक है। अपने मन के विश्वास को, अपने आप को, क्योंकि दीदी को शो ऑफ कर रहे हो या दूसरों को शो ऑफ कर रहे हो ना, तो उसको घमंड कहते हैं, ठीक है। इसको जबरदस्ती का कहते हैं कि भले खुद को बेवकूफ़ बनाना, ओके। तो ये मत करो, अपने आप में बिलीव जागाओ, अपने अंदर आपको मत पता होना चाहिए। जैसे मान के चलो मैंने कहा नहीं होगा, तो आपका मन आपसे कह रहा है नहीं होगा, ये तेरे लिए बना है, ये आएगा। तो बस उस बात पे विश्वास करो जो आपका मन और आपका इंट्यूशन कहता है, राइट। इंट्यूशन और बेवकूफ़ी में फ़र्क समझो, एक होते हैं बेवकूफ़ और दूसरे होते हैं इंट्यूटिव। अब कुछ लोग ऐसे करेंगे कि बिना वजह ही अपने माइंडसेट को क्रिएट करेंगे कि नहीं नहीं वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। अरे भाई साहब, रियलिटी चेक कर लो, असलियत देख लो, क्या पॉसिबल है क्या नहीं। असलियत में भी फैक्ट्स भी नोटिस करो, वो आ तो जाएगा, पर देखो कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, कहीं चीटिंग कर रहा है आपके होने के अलावा, आपके होते हुए क्या 10 लोगों को मुंह मार रहा है, क्या ये सबके साथ फ्लर्टिशियस बिहेवियर है। तो ऐसे इंसान का आना क्यों चाहिए आपको? ऐसे लोग क्यों चाहिए आपको अपने जीवन में? तो एंजल्स तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऐसे बंदे से जो आपका दिल तोड़कर चला जाए। ये सिर्फ उदाहरण है, इस बात को समझना। प्रैक्टिकली मैं बस समझा रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है बेवकूफ़ी के दम पर, मैं बताए क्या हो, क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग कैसे हो जाएंगे ना, जैसे रिलेशनशिप आपके पर्सन या पर्सनी जो है मेंटेन कर रहे हैं, आपको हमेशा झूठ बोल रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, हर दिन आपको ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहे हैं, और आपको लग रहा है अरे अरे मेरे से प्यार कर रहा है, वो सब छोड़कर आएगा। अरे नहीं, वो बेवकूफ़ बनाता है और बनाता रहेगा। फैक्ट्स नोटिस करो, रियलिटी चेक खुद को देना सीखो। ईश्वर से बार बार कहो मुझे वो बता जो सच है, मुझे वो मत दिखा जो झूठ है, मुझे सच्चाई देखनी है, मेरे को अंधा मत बनाना, मेरे को आंखों पे कभी पट्टी मत रखना। ईश्वर से हमेशा यह चीज़ मांगो, ठीक है। सच्चाई का सामना करने के लिए ना गट्स चाहिए। जिस दिन वो गट्स आपके अंदर आ गए ना, ट्रस्ट मी, जिंदगी की कोई भी बोलते ना जंग आप जीत सकते हो। तो हमेशा वो ईश्वर से मांगो कि मुझे सच्चाई देना, मुझे रियलिटी देना। मुझे चलेगा, मुझे पेन होगा, लेकिन मुझे सच दिखाना, जो मेरा सच है वो मुझे बताना कि ये मैं कहीं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ, कहीं मैं इल्यूजन्स तो नहीं बना रही, ड्रीम तो नहीं कर रही। और दूसरा होता है इंट्यूशन। इंट्यूशन हमें हमारे मन से वाइब्रेशंस देते हैं, वो वाइब्रेशन वाला फीलिंग बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अपने इल्यूजन्स यानी कि कहानी की दुनिया और इंट्यूशंस में मिक्सअप मत करो, फ़र्क समझो इन दोनों का, ठीक है। कुछ लोग जैसे ना अपने इंट्यूशंस और अपने इल्यूजन्स को मिक्स कर दे रहे हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मत करो, ओके। डोंट वरी, दीदी चिल्ला नहीं रही, दीदी लगता है गुस्से में। नहीं नहीं दीदी बिल्कुल गुस्से में नहीं है, दीदी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेजेस देना चाहिए मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। बहुत ही सीधी बात, नो बकवास वाली मैंने जो है आप लोगों के लिए रीडिंग की है। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई। अब में से काफ़ी लोग रीडिंग देखते हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने कर लिया है थैंक यू सो मच फॉर दैट। लाइव सेशन में सब्सक्राइब करने वाले जितने भी सब्सक्राइब होंगे वही मुझे मैसेज कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। इसलिए कह रही हूँ कि बी रेडी फॉर दैट। ट्राई टू ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, यानी कि आपके रिश्ते में या तो प्यार कहीं खो गया है, उसमें प्यार लाने की कोशिश करें, या अपने आप से प्यार करने की कोशिश करें। जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी से प्यार नहीं कर पाएगा। किसी का प्यार कैसे प्राप्त करोगे जब खुद से ही प्यार नहीं कर रहे, है ना। फाइनेंशियल लॉस फेसिंग, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है आपके पर्सन या आपको किसी तरीके का फाइनेंशियल फॉल हुआ है। मैसेज और कॉल एक्सपेक्टेड, आपके पर्सन या पर्सनी का आपको अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज आ सकता है। दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपके पर्सन या आपकी पर्सनी का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। वो आपको मिस डेफिनेटली करते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा वो आपको मिस नहीं करते, आपको लगता है कि वो भाई पत्थर के बने हैं, उनमें फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको 2 महीना 4 महीना साल भर भाव नहीं दिया, तो उनको आपकी वाइब्रेशंस नहीं आती, उनको फीलिंग नहीं आती। अरे भाई आती है,
हर इंसान दिखाता नहीं, कुछ लोग कोल्ड बिहेव करते, कुछ लोगों का होता है जो एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो वो वही इंसान है जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। यू आर माई लाइफ, आप इनकी ज़िंदगी हो। तू मेरी ज़िंदगी है। 111 वेकअप एंड न्यू बिगनिंग, तो आप दोनों की एक न्यू बिगनिंग होने को है। आपको एक वेकअप कॉल दिया है मैंने, आज याद रखना, वेकअप कॉल दिया है आज। दीदी ने वो चीज़ें कही हैं जो आप लोगों को नींद से जगाएगी, तो अपनी दीदी की बात समझ गए ना तो ज़िंदगी संवर जाएगी। सच्ची बता रही हूँ, ठीक है, ज़बरदस्ती का ज्ञान नहीं पेल रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फरवरी मंथ आप लोगों के लिए बहुत ऑस्पिशियस हो सकता है ये मंथ। इवेंट या अनएक्सपेक्टेड कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। दीदी कभी कभी आप ऐसा बोल जाते हो कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता। आई एम नॉट श्योर अबाउट आर रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप को लेकर ये अभी तक श्योर नहीं हो पाए। ये रिश्ता ये चाहते ज़रूर है, लेकिन इनको इस रिश्ते को लेकर, इसकी सच्चाई को लेकर अभी तक कुछ फीलिंग समझ ही नहीं आती। होता है कुछ लोग, आपको लगता है आप एकदम क्लियर हो, आपको सब कुछ पता है, आपके पर्सन को भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, हर एक इंसान को टाइम लगता है चीज़ों को। हर एक इंसान अलग दिमाग का, अलग स्वभाव का होता है। इसे भी एक अवेकनिंग का पार्ट कहते हैं, जब हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि हर एक इंसान के अपने थॉट्स और अपना नेचर होता है। ऐसे कैसे भूल जाऊंगा तुम्हें, आपके पर्सन या पर्सन ही आपसे बोल रहे हैं ऐसे कैसे भूल जाऊंगा तुम्हें, क्यों लगा कि मैं तुम्हें भूल गया या तुम्हें भूल गई। यू ऑलवेज कम इन माई ड्रीम्स, आप इनके सपनों में हमेशा आते हो। अप्रैल मंथ, ऑस्पिशियस मंथ, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। आप दोनों की ज़िंदगी में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। 888 ढेर सारा पैसा, अबंडेंस, हैप्पीनेस, गुड न्यूज़ और एक नया जॉब या कोई काम आपको मिल सकता है अचानक से। धन की प्राप्ति होने को है। फाइनेंशियल लॉस शायद आप ही फेस कर रहे हो, इसलिए बार बार पैसे का अबंडेंस दिख रहा है मुझे। स्नेक भी पता है, जब स्नेक भी बहुत दिखते हैं तो ट्विन फ्लेम एनर्जी को जस्टिफाई करते हैं, या स्नेक्स कभी पैसा आने वाला होता है तब भी दिखते हैं, और कानूनी कार्रवाई होने वाली होती है तब भी स्नेक्स दिखते हैं। किस्सा हम लिखेंगे दिल बेकरार का, खत में सजा के फूल हम प्यार का, लफ्ज़ों में लिख देंगे अपना ये हाल दिल, देखेंगे क्या जवाब आता है फिर यार का। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है। मेरा आवाज़ बेसुरा हो गया है, इस वक्त गला ख़राब है, बियर कर लो मेरे दोस्त, यूट्यूब पे सुन लेना अच्छे से। एंजाइटी, स्ट्रेस, अपसेट, बिना वजह एंजाइटी आप मत लो, और ये हो सकता है इनकी है स्ट्रेस, एंजाइटी, बिना वजह अपसेट होते हैं, लोनली भी फील करते हैं, पर आपको पाना भी चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कंफ्यूज्ड है, इनके इंटेंशंस ऐसे हैं कि आपसे सच्चा प्यार करते हैं बट अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे। खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक ले, रहा नहीं जाता, चांद में दाग है वो जानते हैं हम, लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है, ज़रूर सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत अट्रैक्टेड है, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर्सन भी हो सकते हैं। उनके मन में आपके लिए बहुत स्पेशल जगह है। जिस दिन इस बात को मान गए मेरे दोस्त, आपको पूरी तरीके से रिकन्सिलेशन ज़रूर हासिल हो जाएगा। कॉन्फिडेंस इज़ वॉट जो आपकी ज़िंदगी को काबिल बनाता है, आपकी ज़िंदगी के सपनों को पूरा करता है। कॉन्फिडेंट रहना सीखो, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए मेरी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक जल्दी से छाप दो, चिपका दो, जो भी करना है। लाइक एकदम गुस्से में बार बार भी मत करना कि ऐसा लगा डिसलाइक हो रहा है, ठीक है। तो चाहिए तो डिसलाइक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई हैव नो इश्यूज़। और अगर कमेंट करना चाहे, अगर रीडिंग पसंद आई और दीदी का गुरु ज्ञान पेलने में मज़ा आया, आप लोगों को सुनने में मज़ा आता है, तो डेफिनेटली कमेंट करो। आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, ठीक है, फॉर एवरीथिंग। एंड येस, उसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। पर्सनल रीडिंग बाय करनी होती है, फ्री नहीं होती, ओके, चार्जेस लागू होते हैं। और उसके अलावा ब्रेसलेट वाले भैया को वापस से आपको अगर कांटेक्ट करना है, ब्रेसलेट बनवाना है, अमित नाम है उनका, आप उन्हें कांटेक्ट करके अपने लिए ब्रेसलेट डिज़ाइन करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्लिनजिंग मेथड और कंसल्टेशन के बाद वो आपको ब्रेसलेट प्रोवाइड करते हैं। उनसे एक बार ब्रेसलेट लेकर तो देखो, ज़िंदगी में देखो क्या चीज़ें, क्या चेंजेस आते हैं। दीदी ऐसे ही नहीं बोलती, बिना वजह बेचने का काम नहीं करती, कुछ तो बोलती है, कुछ तो देखती है तभी बोलती है। तो इसलिए एक बार दीदी की सुनकर देख लो। और अपनी ज़िंदगी में अगर बहुत समय से मेंटल एंजाइटी, स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा चीज़ों में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो एक बार ये कोशिश भी करना बनता है। अरे 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार आप लोग बिना वजह के खर्चे करते हो पंडितों के पीछे, तांत्रिकों के पीछे। एक छोटी सी चीज़ कर सकते हो और अपने जीवन को बना सकते हो, तो कोशिश क्यों नहीं करते, ठीक है। सो ब्रेसलेट वाले भैया का नंबर डाल दिया है मैंने, आप उन्हें कांटेक्ट करें। बहुत ही प्योर पर्सनालिटी है, वेरी प्योर सोल। अब उनसे बात करें, आप समझ जाएंगे कि मैं इनको प्योर सोल क्यों बुलाती हूँ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्स हैं उनके, और काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेंगे, बता देंगे। लेकिन ध्यान रखना, ब्रेसलेट फ्री में नहीं देते, चार्जेस लागू होते हैं। और आपके नाम के, आपके जन्म के अनुसार
आपको जो भी लाइक एनालाइज करते हैं उसके बेसिस पे ही देते हैं, लाइक रैंडमली नहीं दे देंगे कि आपने लव मांगा लव दे दिया, आपने ये मांगा ये दे दिया, नहीं, वो आपके अनुसार ही आपको चीज़ें देते हैं, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मुस्कुराते रहो, अपनी ज़िंदगी को बहुत हसीन बनाओ यार, बिना वजह के स्यापे मत पालो, ठीक है, बिना वजह के स्ट्रेस मत लो। बाय, टेक केयर, ओम साई राम, लव यू ऑल।